हाय गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, सभी में आपको ये टॉपिक है वो पढ़ने को मिलता है कि वृद्धि का अर्थ। वृद्धि मीन्स ग्रोथ, कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है। संरचना मीन्स हमारी स्ट्रक्चर, हमारे शरीर की बनावट या आकार यानी शेप बढ़नी शुरू होती है, तो वहाँ पर क्या होती है, ग्रोथ होती है। वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपकी हाइट को हम नाप सकते हैं, आपके वेट को हम तोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फुट 6 इंच है आपकी हाइट, तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका हाइट वेट है वो कितना होना चाहिए, 65 kg। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप सही तरीके से ग्रोथ है वो हो रही है आपके शरीर में। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव शरीर की विभिन्न अंगों की विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। वृद्धि जो है उससे हमारे शरीर के आकार में, भार में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए आप मोटे हो रहे हो, तो मोटे हो रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी शेप है, आपकी जो आकृति है, आकार है शरीर का, उसमें बदलाव आ रहे हैं और साथ साथ आपका वेट भी है वो बढ़ रहा है। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, कि वृद्धि जो है वो सभी में एक जैसी होती है। हाँ, ये हो सकता है किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन जो ग्रोथ का जो नियम है वो सभी में एक जैसा होता है। फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। यानी शरीर के किसी विशेष पक्ष में, किसी विशेष पार्ट में जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है उसको वृद्धि कहते हैं। जैसे आपके भार में हो सकता है, आपके आकार में हो सकता है, आपकी बनावट में। दूसरा कि जैसे फॉर एग्जांपल के मान लीजिए आपके नेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आपके हेयर्स का बढ़ना, आपके नेल्स का बढ़ना, ये किसको दर्शा रहा है, ग्रोथ को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है विकास का अर्थ। विकास का अर्थ, विकास मीन्स डेवलपमेंट, कि विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर इशारा करता है और परिपक्वता की तरफ यानी मैच्योरिटी की तरफ हमें इंगित करता है, इशारा करता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये कभी कम, कभी ज़्यादा, उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू है, वो चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है, हमारा शरीर है उसकी वृद्धि है वो अच्छी हो रही है। अगर हमारी शारीरिक वृद्धि अच्छी हो रही है तो निश्चय ही हमारा शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, और शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप ही उसके व्यवहार में हमें परिवर्तन है वो दिखाई देते हैं, और साथ साथ उसमें अनेक प्रकार की योग्यताओं व शील गुणों का उदय होता है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत करता है। विकास को हम महसूस कर सकते हैं, उसको माप तोल नहीं सकते, जबकि वृद्धि को हम माप तोल सकते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो नियमित और क्रमिक रूप से होते हैं। जैसे
मान लीजिए कि बच्चों में भाषा का विकास है, वो एक निश्चित क्रम से ही होगा। चाहे किसी भी देश के बच्चे हों, उनमें जो भाषा के विकास की प्रक्रिया है वो एक जैसी ही होती है। बच्चों के शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होता है। जैसे कि सबसे पहले किसका विकास होता है? हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले हमारे सिर का विकास होता है, और जो कि जितने भी व्यक्ति हैं, मानव है इस पृथ्वी पर, सबसे पहले उनके सिर का ही निर्माण हुआ है। उसके पश्चात शरीर के अन्य पार्ट का निर्माण होना शुरू होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कि सबसे पहले बच्चों के दूध के दांत सबसे पहले टूटते हैं, और जो कि सभी में एक जैसी प्रक्रिया है वो हमें नज़र आती है। ये नहीं है कि भाई मेरे तो पहले दूध के नहीं, मेरे तो वैसे दांत आए थे, ऐसा नहीं होता। सबके पहले दूध के दांत आते हैं और सबसे पहले वही टूटते हैं, दूसरे दांत हैं वो बाद में टूटते हैं। जैसे हमने एक ये डायग्राम बनाया है वृद्धि और विकास कि वृद्धि से क्या होता है? परिवर्तन, और विकास से भी परिवर्तन होता है। वृद्धि से कैसा परिवर्तन कि मात्रात्मक होता है, और विकास से गुणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में उसके आकार में, उसकी संख्या में, उसके प्रकार, स्थिति, भार इत्यादि में वृद्धि परिवर्तन होता है। जबकि विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास से उसके शारीरिक विकास पर, उसके मानसिक विकास, उसका सामाजिक, उसका स्वयंगात्मक विकास में परिवर्तन है वो हमें नज़र आते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप विकास और वृद्धि दोनों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।